हिंदुस्तान जिंक भी हमने देखा था, लेकिन इसको हमने आपके रडार की लिस्ट में भी रखा हुआ है सर। हिंदुस्तान जिंक है आपकी रडार पर किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी के लिए? जी, हिंदुस्तान जिंक में काफी अच्छी गिरावट हमने देख चुके हैं। अर्निंग्स काफी कल बढ़िया आए थे, बट पूरा जो मूवमेंट है सिल्वर से जुड़ा है। सिल्वर करीबन $58 के अराउंड चल रहा है। $55 का एक अच्छा हम्म। सपोर्ट है। $60 $61 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही क्रॉस करेगा यहाँ पर सिल्वर में एक अच्छी रैली देखने को हम्म। मिल सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो यहाँ पर प्राइस में भी काफी एक्शन देखने को मिल सकता है। हम्म। स्टॉप लॉस काफी बढ़िया है, यहाँ पर लग रहा है 495 के अराउंड। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 540 का। जैसे ही निकलता है 600 के टारगेट बन सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा एक बैट लिया जा सकता है आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और हम्म। 495 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो स्विंग ट्रेड के लिहाज से आप इसे देख सकते हैं, सलाह आपको दी गई। इसके अलावा सर, अभी आपने कहा भी कि जब तक पार्टी चल रही है तब तक एंजॉय कीजिए और गेट के पास खड़े रहिए ताकि भागने का मौका भी भरपूर मिल जाए। डेटा पैटर्न में जिस तरीके से हाई वॉल्यूम रैली अभी देखने को मिली, अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? डिफेंस अगर स्टॉक की बात करेंगे तो सबसे हॉट नाम डेटा पैटर्न का है। और आपने हम्म। देखा तो यहाँ पर काफी बड़ी रैली भी हमने देखने को मिली थी। एचएएल से उनको कोई हम्म। करीबन 3,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था। उसके बाद यहाँ पर एक जी। काफी बढ़िया रैली देखने को मिली थी। अब हम्म। एग्जैक्टली प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है या हाई लगे थे, जो लाइफ हाई लगे थे, उसी जोन में स्टॉक पहुंच चुका है। करीबन 4800 5000 के आसपास। और स्टॉक के अंदर हम्म। वहां से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली थी। काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला था, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे आए थे। स्टॉक अगर 4380 4400 के अंदर मिलता है, अगर कोई गिरावट आती है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 4250 का मेंटेन करेंगे। और अगर रिवर्सल बनता है तो 4800 और 5000 दो टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर, यहाँ पर कुछ और हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन आया है। यहाँ पर सबसे पहले सौरभ जी का सवाल लेना चाहूंगी मैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से कुछ स्टॉक्स जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे गुड स्टॉक्स हैं जहां पर हम निवेशित हो सकते हैं। अभी हमने कई सारे स्टॉक्स के बारे में बात करी है जो कि आपके रडार पर रखे जा सकते हैं या फिर अवॉइड करना है। क्या इनमें से कुछ ऐसे पिक है आपकी जो कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से है, या फिर इसके अलावा कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? जी देखिए, कैश के अंदर आपको निवेश करना है तो ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी की हमने बात की, काफी बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पर हम्म। जो फंडामेंटल जो न्यूज़ है उनको सपोर्ट कर रहा है, तो एक यहाँ पर एक टेलविंड भी है। अगर आपको हम्म। एफएनओ स्पेस में जाना है तो यहाँ पर आप टीवीएस मोटर पे जा सकते हैं। बढ़िया अर्निंग्स दिए थे कंपनी ने। और यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है या फिर यहाँ पर मोमेंटम जो है टीवीएस में बन सकता है। तो ये दो स्टॉक्स में आप हम्म। जा सकते हैं, और थोड़ा सा आपको पोजिशनली प्ले करना है। एचसीएल टेक या टीसीएस आपके लिए बेटर रहेगा आईटी स्पेस के अंदर, यहाँ पर भी काफी अच्छे अर्निंग्स बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर, ट्रेंड देख लीजिए, ट्रेंड भी अच्छे ट्रेंड में नजर आया। और जानना चाह रहे हैं सुरेंद्र शुक्ला जी कि क्या इसमें ब्रेकआउट आ रहा है? ब्रेकआउट तो नहीं आ रहा है सुनील जी। देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था करीबन 3250 3300 के जोन में। बट उनके क्वार्टरली अपडेट्स काफी डिसअपॉइंटेड रहे थे। उसके बाद बड़ी हम्म। गिरावट हमें देखने को मिली थी करीबन 10-12% के अराउंड। और स्टॉक उसी लो बनी थी करीबन, आपको मैं एग्जैक्टली बता दूं, ऑन 7 जुलाई। 7 जुलाई का अगर आप हम्म। चार्ट देखेंगे तो उसके लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और वहां पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नीचे की तरफ हम्म। सपोर्ट 2800 का है, उसके नीचे का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये शॉर्ट टर्म की बात हम्म। रही। अगर अर्निंग्स अच्छे पेश कर देता है और आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर फेस्टिव सीजन है और यहाँ पर नंबर अच्छे पेश करता है, तो यहाँ पर स्टॉक में अंदर काफी दमखम है। वापस 3400 के जोन आ सकते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक एक बैंड में ट्रेड कर सकता है 2800 से लेकर 3400 के। ठीक है सर। इसके अलावा आप एक और स्टॉक देख लीजिए, एंड दैट इज वेकफिट या फिर वी गार्ड, क्योंकि इन्फोमैन जी दोबारा आए हैं, कह रहे हैं कि वरुण सर मंडे के लिए बता दीजिए कि किस में एंट्री करनी चाहिए। वेकफिट। जी। वेकफिट। वेकफिट और दूसरा है वी गार्ड। जी, वेकफिट में तो देखिए यहाँ पर एक रिवर्सल के साइंस बने थे। एक काफी कम डेटा है हमारे पास, अभी लिस्टिंग हुई है हाल ही में। और यहाँ पर एक हम्म। राउंडिंग बॉटम बन रहा था डेली चार्ट्स पर। अभी भी यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन हो सकता है। स्टॉप लॉस जो है 120 का मेंटेन करिए। रिवर्सल आता हो तो यहाँ पर करीबन 140 के टारगेट बन सकते हैं। और वी गार्ड। ठीक है। हम्म। जी, वी गार्ड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। 300 का लेवल था, तोड़ दिया है स्टॉक ने। और यहाँ पर और लोअर लेवल बन सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी है, बट हालांकि अभी आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन काफी डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ पर अभी भी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो रिवर्सल के साइन नहीं बन रहे। हम्म। ठीक है। इसके अलावा सर, ओरिएंट टेक, इसको लेकर के भी सवाल आया है। 100 शेयर है 297 के प्राइस पर। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? अभी तो अभी ठीक है, 258 पर क्लोजिंग भी है। ओरियंट टेक। ओरिएंट टेक। ओरियंट टेक, हाँ।
जी, 259 के करीब यहाँ पर क्लोजिंग है, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर भी आप देखेंगे तो रेंज बाउंड मोमेंटम है, और यहाँ पर स्टॉक का जो हम्म। डेटा है करीबन 2024 से है। तो अपने नीचे से स्तर जो है करीबन 240 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर जो 200 SMA डेली का, वहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी कोई मोमेंटम नहीं है, स्टॉक एक साइडवेज जोन में, तो यहाँ पर अवॉइड करके चल सकते हम्म। हैं। लोअर एंड ऑफ द रेंज 240 के अराउंड एक बार आप अपना जो लक है थोड़ा इस्तेमाल आजमा सकते हैं। 240 के 235 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मिमी चक्रवर्ती जी आई हैं, कह रही हैं थैंक यू सो मच वरुण सर, आप बहुत हेल्प करते हैं और लाइव में मैं आपको फॉलो करती हूँ। लेकिन इनके पास एक सवाल भी आया है बीएससी को लेकर। क्या फिर उन्होंने या तो अपनी क्वांटिटी और अपनी प्राइस को जो है थोड़ा सा गलत मेंशन कर दिया है। मैं इसको ऐसे कंसिडर करूंगी कि 46 शेयर है इनके पास में सर, 4500 के भाव पर। कह रही है कि बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए, फिर एग्जिट कर लें। जी, यहाँ पर भी देखिए उन्होंने गलती वही कर दी है कि स्टॉक के अंदर काफी बढ़िया मोमेंटम बना था, और वो मोमेंटम में ही हम्म। उन्होंने यहाँ पर स्टॉक पकड़ लिया है। क्योंकि आप देखेंगे हम्म। 44, 47, 4500 के जब लेवल बने थे, स्टॉक के अंदर ऑलरेडी 20% की एक रनअप हो चुकी थी। तब भी हम्म। हमने निवेशकों को बताया था कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए, नई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, स्टॉक करेक्ट होगा। अब करेक्शन अच्छा हो चुका है, एग्जिट तो बिल्कुल नहीं हम्म। करना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, अगर आपको कैपिटल की नीड है तभी आप एग्जिट करिए, नहीं तो ये स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। देखिए एक्सचेंज स्टॉक है, यहाँ पर एनएससी की लिस्टिंग भी होने वाली है, और इंडिया के अंदर जो हम्म। ट्रेडिंग एक्टिविटी है आगे जाने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक के अंदर काफी बढ़िया एक हमने एक मोमेंटम देखा था, और रेगुलेटर की तरफ से जो नियम है वो चेंज होते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है। आरबीआई ने हाल ही में जो प्रो ट्रेडिंग डेज था, उसके ऊपर जो मार्जिन हम्म। ट्रेडिंग फंडिंग था, उसके ऊपर जो नियम थे वो उन्होंने चेंज किए थे। उसके कारण यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है। उसी के कारण यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। उसी हिसाब से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है फंडामेंटली। स्टॉक अपने हम्म। वीकली चार्ट पर टेक्निकली देखे तो 24 ईएमए तक आ चुका है। अब यहाँ पर एक बाइंग हम्म। जोन बनता है 3500 से लेके 3350 तक, एक बाइंग जोन है, वहां पर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित रहिए। काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर अभी भी बन सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा हैवेल्स अगर हम देखें, इसमें भी पिछले एक सेशन से हम देख रहे हैं मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, 1230 के भाव पर है। और यहाँ से एक महीने का नजरिया ये जानना चाह रहे हैं क्या किन लेवल्स पे सर एंट्री की जाए। जी, अर्निंग्स देखेंगे तो अर्निंग्स वापस यहाँ पर आप सबड्यूड ही रहे थे, बट अर्निंग्स आई थिंक जो भी आए थे वो प्राइस्ड इन है, और यहाँ से काफी हम्म। अच्छे लेवल से रिकवरी आ रही है, एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और हैवल जैसा जो पेडिग्री स्टॉक है, आपके काफी बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है। एक हम्म। फॉलिंग चैनल का पैटर्न है मंथली और वीकली चार्ट पर। यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 1351 के टारगेट बन सकते हैं। उरुषि जी, कल हम्म। हमें जो शो कर रहे थे 1030 वाले, वहां पर मैं जी। ब्रेकआउट की वेट कर रहा था। ब्रेकआउट शो खत्म होने के बाद यहाँ पर हैवर्स ने दिया, इसलिए मैं नहीं बता पाया, बट काफी अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है 1195 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर हम्म। 1255 और 1285 दो शॉर्ट टर्म टारगेट भी बन सकते हैं। चलिए ठीक है। और आपने कल एक अपनी तरफ से कॉल पे थी सर मोतीलाल ओसवाल को लेकर के, उसके लिए कोई अपडेट शेयर करना चाहेंगे आप दर्शकों के साथ में। जी, देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड था कल के सेशन में, जब हम बात कर रहे थे करीबन 950 के अराउंड माफ कीजिए 850 के अराउंड चल रहा था, और वहां से अच्छी रिकवरी हुई करीबन 870 के आसपास। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 835 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉस में थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, 820 का स्टॉप लॉस दिया था, बट काफी अच्छी रिकवरी आई है। 835 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 900 के हम्म। फर्स्ट टारगेट रहेंगे। थोड़ा सा आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर 1000 के टारगेट भी बन सकते हैं। व्यू इंटैक्ट है, अर्निंग्स काफी बेहतरीन है। कल थोड़ी पिटाई ज्यादा हो गई है स्टॉक के अंदर, एक हल्की सी रिकवरी यहाँ पर बन सकती है। ठीक है सर, इसके अलावा देख लीजिए आप ग्लोबल हेल्थ, इन्होंने 1360 के भाव पे खरीदारी की हुई है। अभी क्लोजिंग दी है इसने 1378 के प्राइस पर। क्या इन्हें फर्दर टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए। जी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल वेट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर काफी बड़ी करेक्शन आई थी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छे बेस के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। और अमूमन आप हम्म। देखेंगे तो हेल्थ केयर स्टॉक्स, हॉस्पिटल स्टॉक्स एक अच्छे एक मोमेंटम में है। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा सकता है 1400 के ऊपर। जैसे ही 1400 का लेवल यहाँ पर स्टॉक निकालता है, काफी बड़ी रेंज है, 900 से लेकर 1400 की एक ब्रेकआउट हो सकती है मंथली चार्ट पर। यानी थोड़ा आपका नजरिया जो है 12 to 18 मंथ्स का होना चाहिए। यहाँ पर उर्वशी जी 1800 और 2000 दो टारगेट बन सकते हैं। हम्म। ठीक है।